नमस्कार। आज मैं आपके सामने स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के बारे में बात करने वाली हूँ। उनका राजनीतिक कार्य हम सब जानते हैं। अंडमान में काला पानी की सजा भोगने के बाद उन्हें भारत में 1921 में वापस लाया गया। उसके बाद उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए। यह मुझे पता चला प्राची बंदाराम के लेख के द्वारा। शी इज अ कंटेंट राइटर एंड शी वाज वर्किंग विद सोशल स्टडीज फाउंडेशन एंड her essay contained a lot of information which I found was necessary that we all must know. उनके सामाजिक कार्य के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। From 1924 to 1937 सावरकर को अंडर हाउस अरेस्ट रखा गया था रत्नागिरी में। रत्नागिरी जब वो पहुंचे तब उन्होंने वहां पे हिंदू महासभा की स्थापना की। वह उसके अध्यक्ष भी रहे। जब आजू बाजू में उन्होंने समाज को देखा तब उन्होंने कई बंदियां समाज में उपस्थित थी उस समय, यह भी देखा। अब ऐसे बिखरे हुए समाज को किस तरह से संगठित किया जा सकता है, यह बात उनके मन को बार बार खा रही थी। अपनी सूक्ष्म विचारशीलता और चर्चा के द्वारा उन्होंने इन सामाजिक बंदियों को धीरे धीरे एक एक करके तोड़ा। पहली बंदी वेदोक्त बंदी थी। वेदों का अध्ययन द लोअर कास्ट कुड नॉट डू। उन्होंने 19 मई को मालवण में इन द ईयर 1929 मालवण में एक सभा में उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में बोला और वेदों के अध्ययन के बारे में उन्होंने व्याख्यान दिया। यह व्याख्यान सुनकर उन्होंने लोगों के बीच में यह बीज बोया कि वेदों का अध्ययन बाकी जाति वाले लोग भी कर सकते हैं। धीरे धीरे यह अध्ययन बढ़ा और लोगों में इसका प्रचार भी हुआ। दूसरी बंदी थी व्यवसाय बंदी। कोई जाति से भंगी या चमार तो नहीं होता, यह उन्होंने बताया। उन्होंने हरिजन भजन मंडल भी खोल दिया जिसकी वजह से निचली जाति के लोग भजन और पूजन कर सके, जो that was the right only of the Brahmins during those times. तीसरी बंदी थी स्पर्श बंदी, अनटचेबिलिटी। छूना तो दूर, किसी की छाया भी उन निचली जाति वालों वर्गों के लोगों की छाया भी किसी पर पड़ जाती थी तो वह अपशकुन मानते थे, वह घर जाकर लोग नहाते थे। In order to stop that, what did he do? 300 मंदिर उन्होंने खुलवा दिए जहां पर सारी जाति के लोग आ जा सकते थे। पहले केवल ऊपरी जाति के लोग आते थे, परंतु अब उन्होंने इन मंदिरों को खोलकर सब जाति के लोगों को वहां पे आने जाने का जब एक संदेश लोगों तक पहुंचाया तब यह कार्य शुरू हो गया। बाबा साहेब अंबेडकर ने भी यह कार्य किया था और इन्होंने बाबा साहेब को बताया कि मैं आपके इस आंदोलन में आपके साथ हूँ। नेक्स्ट वॉज शुद्धि बंदी। 800 साल हम मुगलों के रूल में थे। इस्लाम का प्रचार उस समय बहुत हो रहा था और हमारे काफी सारे भाई बहन इस्लाम धर्म कबूल कर चुके थे। Then came the missionaries. Many converted into Christianity. घर वापसी। संख्या बल भी बल होता है, सावरकर कहते थे। इसलिए उन्होंने हिंदुओं से आग्रह किया कि जो भी भाई बहन अपने धर्म में वापस आना चाहे उन्हें वापस ले लिया जाए। इसके बाद था रोटी बंदी। रोटी बंदी में लोग एक दूसरे को छूना तो दूर, एक दूसरे से बात करना भी नहीं चाहते थे। निचली जाति वाले लोग ऊंची जाति वाली के साथ मिक्स नहीं होते थे। सहभोज के कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज किए। मकर संक्रांति के टाइम वो घर घर जाकर तिलगुल के लड्डू दिया करते थे, जिसकी वजह से लोगों में एक अपनापन तैयार हुआ। ऐसा कहते हैं कि पूना में 2nd of May in the year 1938 उन्होंने एक सहभोज ऑर्गेनाइज किया जिसमें अराउंड 1000 people participated. इमेजिन एक निचली जाति वाला भैया ऊपरी जाति वाले भाई के साथ बैठकर जब खाना खाता है, एक अपनापन डेफिनेटली फॉर्म करता है। देन था बेटी बंदी। इंटरकास्ट मैरिजेस वर नॉट अलाउड और जब तक यह नहीं होता हमारे लोग एक दूसरे से कैसे प्यार से बात करते, यह सोचकर सावरकर ने इस बात को अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। देन वॉज सिंधु बंदी। समुद्र उल्लंघना उस समय वर्ष था। स्पेशली ब्राह्मण्स वुड नेवर क्रॉस द सीज, पर वह खुद वकालत पढ़ने के लिए लंदन गए और उन्होंने समुद्र उल्लंघा। इस तरह अपनी कृति के द्वारा उन्होंने इन 7 बंदियों को तोड़ने का प्रयास किया। वह खुद आर्थिक मदद करते थे निचली जाति वाले लोगों के साथ। उनके जब
उन्होंने काफी सारे प्लेज लिखे थे। उन प्लेज को जब थिएटर में रिलीज होते थे वह प्लेज, तो वह फ्री पासेस बंटवाते थे इन नीची जाति वाले दलितों को देते थे, ताकि वह भी दूसरी जाति वाले लोगों के साथ बैठकर वह प्ले देखे। फिर वह छोटे छोटे बच्चों को, यह सब कार्य उन्होंने हिंदू महासभा के सौजन्य से ही किया। छोटे छोटे बच्चों को वह आजू बाजू वाले गांवों के बच्चों को लेकर आते थे रत्नागिरी देखने, और उन्हें समुद्र किनारे भी ले जाते थे। अब यह कार्य भी वह अपने पैसे से ही करते थे। उन्होंने एक बड़े गणेश उत्सव का ऑर्गेनाइजेशन किया था, जिसकी गणेश की मूर्ति भी एक भंगी ने बनाई थी, और शिवू करके एक भंगी था जिसने इस मूर्ति की पूजा की थी। यह पुणे में कार्यक्रम हुआ था। ऐसा कहते हैं कि 5,000 लोग इस गणेश उत्सव के लिए आए थे। इमेजिन, एक सामाजिक क्रांति को लाना एक सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है, असामान्य शक्ति चाहिए इसके लिए। नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो मेंटल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ Savarkar had lost a lot during his Andaman stay, परंतु mentally he was still alert and he wanted to use this strength to bring about a change in the society. महिलाओं के प्रति भी वह चाहते थे कि सारी महिलाएं शिक्षित हो। उन्होंने अपनी भाभी को भी प्रोत्साहित किया पढ़ने के लिए, और आखिरकार उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की। आत्मनिष्ठ युवती संघ उन्होंने खड़ा किया, और 19 वर्ष की आयु में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने विधवा दुस्थिति कथन नामक 102 लाइनों का एक लेख भी लिखा। इमेजिन, इतना कड़ा एक कारावास जो अंडमान का था, वह सहन करके आने के बाद भी मनुष्य में यह बल रहे कि वह समाज में सुधार कार्य कर सके, यह केवल सावरकर ही कर सकते थे। इसीलिए उन्हें महापुरुष कहना गलत नहीं होगा। स्वतंत्र वीर सावरकर को शत शत नमन।